बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद जावेद डस्कवी। कौम को नया सिपा सालार और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुबारक हो। गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान का सबसे अहम इशू पाक फौज में कमान की तब्दीली का बना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला आइन के मुताबिक आगे बढ़ा और बखैर खूबी आइन ही के मुताबिक तय पा गया। वफाकी काबीना ने नए सिपा सालार के लिए जनरल आसम मुनीर के नाम की मंजूरी दी, जबकि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाने का फैसला किया। जो 4 स्टार जनरल्स की तैनाती की लिस्ट में दोनों जर्नैल बिल तरतीब पहले और दूसरे नंबर पर थे। इसलिए यह कहना बिल्कुल बजा होगा कि ये दोनों नामजदगियां मेरिट को मद्देनजर रखकर ही की गई थी। आज वफाकी काबीना ने दोनों अहम तरीन ओहदों पर नामजदगियों की समरी सदर ममलकत डॉक्टर आरफ अलवी को भेजी और सदर ममलकत ने इस समरी पर दस्तखत कर दिए। यूं जनरल आसम मुनीर ने आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। दोनों नामजदगियां मेरिट को मद्देनजर रखकर ही की गई थीं। आज वफाकी काबीना ने दोनों अहम तरीन ओहदों पर नामजदगियों की समरी सदर ममलकत डॉक्टर आरफ अलवी को भेजी और सदर ममलकत ने इस समरी पर दस्तखत कर दिए। यूं जनरल आसम मुनीर नए आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। इससे कबल बदकिस्मती से हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की रस्साकशी ने इन अहम तरीन तैनातियों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस बात थी। इससे पूरे मुल्क में एक हैजानी कैफियत दिखाई देने लगी थी। हर किसी की निगाहें कमान की तब्दीली पर लगी हुई थी। हर दिमाग में एक ही सवाल था कि नया आर्मी चीफ कौन बनेगा। आज कौम को उनके सवाल का जवाब जनरल आसम मुनीर की सूरत में मिल गया है। यूं पाक फौज में कमान की तब्दीली का अमल हतमी तौर पर तय पा चुका है। अब एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें रुखसत होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कमान की छड़ी नए सिपा सालार जनरल आसम मुनीर के सुपुर्द करेंगे। नाजरीन, पाक फौज में कमान की तब्दीली ये पहली बार नहीं हो रही, लेकिन शायद ही आज से पहले कमान की तब्दीली के मामला पर इस कदर हाइप क्रिएट की गई हो जितनी इस बार दिखाई दे रही थी। जब तक सदर ममलकत की जानिब से समरी पर दस्तखत नहीं किए गए, उस वक़्त तक बाज हलकों की जानिब से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था। हालांकि पाकिस्तान के मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए इस हसास मसले को मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में खुश असलूबी से हल कर लेना चाहिए था। गुज़श्ता चंद माह से मुल्क के अंदर अफवाह सादी का जो बाजार गर्म हुआ, बिना तहकीक किसी भी मामले का मलबा कौमी सलामती के इदारों पर डालने की एक रवश चली। इससे न सिर्फ हमारे इदारों के मोराल पर मनफी असरात मुरत्तब हुए, बल्कि हमारी जग हंसाई भी हुई। मुल्क व कौम को जिन तशवीशनाक हालात का सामना था, काश इसमें हमारे सियासी कायदीन दानिशमंदी का मुजाहरा करते और बगैर शवाहिद कौमी सलामती के इदारों और इन इदारों से जुड़ी हुई अहम तरीन शख्सियात पर उंगलियां उठाने से गुरेज करते। हमारे सियासी रहनुमाओं ने खुद साख्ता बयानिए अपनाए, इससे मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा हुई। इन झूठे बयानियों की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर अपने ही इदारों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई गई। फिर इन्हीं सियासी रहनुमाओं ने अपने बयानियों से राह फरार इख्तियार की। इस सूरत हाल में अस्करी क़यादत बिलखसूस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नहायत तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। उन्होंने गुज़श्ता रोज यौम शुहदा की तकरीब से खिताब करते हुए बहुत खूबसूरत बात की कि फौज सब कुछ कर सकती है, लेकिन मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश पर खामोश नहीं रह सकती। उन्होंने इस बात का अयादा भी किया कि हम फैसला कर चुके हैं कि फौज किसी सियासी मामले पर मुदाखलत नहीं करेगी। पाकिस्तान की नाजुक
सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सियासी क़यादत को भी अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। किसी भी ऐसे बयानिए को प्रमोट करने से गुरेज करना चाहिए जिससे पाकिस्तान और उसके इदारों को नुकसान पहुंचे। इसके लिए सबको एक बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत भी है। पूरी कौम की दुआएं और नेक तमन्नाएं नई अस्करी क़यादत के साथ हैं। अल्लाह करीम इन्हें पाकिस्तान के दिफा व सलामती के लिए हर महाज पर सीसा पिलाई हुई दीवार बना दे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।